नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ। दूसरा अध्याय। भगवती का प्रादुर्भाव। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। उस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर स्वयं ही सबों पर आधिपत्य कर लिया है। उस दुष्ट महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से बाहर कर नवरात्र के 9 दिनों का पाठ दिया है। अब वे देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब आपके शरण में आए हैं। आप कृपा करके उस अपराजेय दानव के नाश का कोई उपाय बतलावे। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिवजी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप उन देवाधिदेव की भौहें कुटिल हो गई और उनकी मुखाकृति वक्र हो गई। तब अत्यंत क्रोधाविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदंतर ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार क्रमशः इंद्रादि देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेजपुंज एक में मिलित हो गए। अब वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश दिखाई पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिग्दिगंतों में फैल रही हैं। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज अद्वितीय था। वह तेजपुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। नवरात्र के बीदियों का पाठ समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा त्रस्त देवगण अत्यंत प्रमुदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया।
भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से पूरे 2 तरकस उन्हें प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र द्वारा निर्मित वैसा ही एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से 1 घंटा उतारकर अर्पित किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्नादि अर्पित करके देवी की आवभगत की। इसके अनंतर देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जन किया। उनके गर्जन से संपूर्ण आकाश प्रकंपित हो गया। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रैलोक्य विक्षुब्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंहवाहिनी का जयनाद किया। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व को क्षुब्ध देखकर दानवों ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवचादि से सज्जित किया और हाथों में आयुधों को लेकर घबराए हुए झटके से उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, यह सब क्या हो रहा है? इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जन को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा वह देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रैलोक्य को आलोकित कर रही है। उनके पदभार से बोझिल हुई पृथ्वी रसातल में धंसती चली जा रही थी। मस्तक किरीट शिरोभूत से मानो आकाश में एक रेखा सी खिंची दीख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से पाताल स्थित सप्तलोकों को विक्षुब्ध कर रही थी। अपनी सहस्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिग्दिगंतों को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक उठीं। महिषासुर का चिक्षुर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव चिक्षुर का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुरंगिणी, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना लेकर चामर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्न नामक महाबलशाली दानव अपने साथ 60,000 रथियों को लेकर रणस्थल में आ डटा।
महानु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आ धमका। असिलोमा, इस दानव के रोम तलवार की धार के समान तीक्ष्ण थे, नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। बाशकल नामक दानव अपने 7 लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारित नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वारोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। बिडाल नामक असुर अपने 5 अरब सहयोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह, रथ, हाथी, घोड़ों की सेना लेकर युद्ध में उद्यत हुए। उस समारांगण में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्र रथों, हाथियों एवं घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ। वे अगणित दानव देवी पर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुशल, खड्ग, परशु और पट्टिश नामक अस्त्र शस्त्रों को बरसाने लगे। कुछ एक दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरों ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा। इसके अनंतर कुछ दैत्यों ने देवीवध के उद्देश्य से उन पर खड्ग से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके हुए अस्त्रों को लीला स्वरूपिणी देवी ने क्रुद्ध होकर सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुखमंडल पर रंचमात्र भी क्लांति की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक और देवता तथा ऋषिमुनि उनका गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों पर अपने दिव्यास्त्रों की निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने अयालों, गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार पिल पड़ा जैसे किसी वन में दावानल की अग्निशिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हों। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी श्वांस अगणित गणों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध में निरत हुए। देवी शक्ति से उत्पन्न समस्त गण दानवों को दलते हुए नवरात्र के 2 दिन का पाठ। शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्तिवर्षण करके सैकड़ों राक्षसों को धराशायी कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की कर्कश ध्वनि के द्वारा संज्ञाविहीन करके मार डाला।
देवी ने अपने पाश में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़ों में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमिलुंठित हो गए तथा कितने ही मूसल के आघात से रक्तवमन करने लगे। वक्ष में से भूमिलुंठित हो गए तथा कितने ही मूसल के आघात से रक्तवमन करने लगे। वक्ष में शूल बिंधने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर छटपटाने लगे। देवी ने कितने ही दानवों को बाह और एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितनों की एक आंख फोड़कर उन्हें 2 खंडों में मार गिराया। कितने ही दानवों के मुंड कट गए थे, फिर भी वे साहस पूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ने लगते थे। जुझाऊ रणभूमि में वीरों का उत्साह वर्धन। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ करने के लिए बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा। रणभेरी बाजे के राग पर कितने मुंडविहीन धड़ नृत्य करने लगते थे। राक्षसों के कटे हुए धड़ हाथों में तलवार, शक्ति, दृष्टि नामक हथियार लिए रणस्थल में दौड़ते हुए और कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम हुआ, वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से पट गई थी, जिससे वहां गमनागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथियों और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहां की भूमि पर खून की नदियां प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तृणसमूह और काष्ठराशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा जगज्जननी ने भी क्षण भर में ही दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर डाला, जिससे प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे।